जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। तो मित्रों और बंधुओं, आज और अभी इस समय पे श्री बद्रीपुरी में वर्षा हो रही है और यह ब्रह्म कपाल जो कि आजकल जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर यात्रियों का जमावड़ा हुआ है। और यह लाइन जो आपके समक्ष है, यह लाइन श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए यात्रियों के लिए है। और ये श्री राघवेंद्र स्वामी मठ है और इसी के बगल में श्रीमान वेद पाठी श्री रविंद्र भट्ट जी जो कि वेद पाठी जी हैं, उनका कक्ष है। और दूसरा जो कक्ष है वो यहाँ के जो सेवादार होते हैं मंदिर में, उनका कक्ष है। और यह मार्ग श्री बद्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाता है। तो आइए आप लोग मेरे साथ साथ आगे की ओर प्रस्थान करिए और मन में स्मरण करिए कि आप बद्रीनाथ क्षेत्र में हैं और यहाँ के दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं। यह मार्ग बस स्टैंड से आने वाले यात्रियों के लिए है। इस मार्ग से यात्री मंदिर में दर्शन की प्राप्ति के लिए आते हैं और सामने ये जो टीन शेड बना है, इसमें लाइन द्वारा दर्शन की प्राप्ति करते हैं। आइए हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं, तप्त कुंड की ओर। तो अब आप अपने समक्ष देखेंगे श्री अलकनंदा जी को, जो कि आजकल जिनका काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये श्री अलकनंदा जी हैं जो कि तिब्बत से आती हैं हमारे भारत में और केशव प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा जी का संगम होता है, जो कि माणा गांव के करीब है। आप लोगों ने अवश्य ही दर्शन किया होगा जो श्रद्धालु बद्रीनाथ क्षेत्र में आए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे श्री नारद शिला के दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, ये जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं, यह है नरसिंह शिला, जो ये अलकनंदा जी के बीचों बीच स्थित है। इसे नरसिंह शिला कहते हैं। यहाँ पर 5 शिलाएँ उपस्थित हैं, जिनके अलग अलग महिमा है, अलग अलग व्याख्या हैं। अब मैं आपको नारद शिला और तप्त कुंड के दर्शन कराता हूँ। यह जो कुंड आप देख रहे हैं अपने समक्ष, यह कुंड नारद कुंड कहलाता है, जो अभी जर्जर हालत में पड़ा है। यह नीचे देख सकते हैं आप, यह जो जर्जर हालत में आपको दिख रहा है, यह नारद कुंड कहलाता है, जहाँ से श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान, यही नारद कुंड है। यह देख सकते हैं आप, यहाँ से श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने शालिग्राम जी की प्रतिमा जो श्री बद्रीनाथ जी है उनको स्थापित किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। यह वही कुंड है, नारद कुंड। और यह आपके समक्ष जो दिख रहा है, यह नरसिंह शिला है, यह नारद शिला है, यह नारद शिला है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही यहाँ पर पंच शिलाएँ मौजूद हैं, जिनकी व्याख्या मैं अलग अलग वीडियो द्वारा करूँगा। जय बद्री विशाल। और यह आपके समक्ष तप्त कुंड है। यही वह स्थान है जहाँ श्री बद्रीनाथ जी ने, श्री नारायण नर भगवान ने तपस्या की थी। यह वो मुख्य स्थान है जहाँ पर भगवान नारायण और नर ने साधना तपस्या की थी। और इसी के जस्ट ऊपर इस ओर श्री आदि केदार है और बद्रीनाथ जी हैं। और यह स्तंभ श्री महालक्ष्मी माता को समर्पित है।
यह तप्त कुंड, यहाँ पर 12 मास 12 महीने इस तप्त कुंड में गर्म जल आता है, हॉट वाटर आता है, चाहे यहाँ पर -50 ही क्यों ना हो। यह इस जगह की महिमा है और प्रभु की कृपा है। इस जल की जो धारा है वो कहाँ से प्रवाहित होती है, इसका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। और इस ओर महिला कुंड है जो केवल महिलाओं के लिए है। और अब मैं आपको श्री आदि केदार जी के दर्शन कराता हूँ, श्री आदि केदार मंदिर की ओर लेकर चलता हूँ। ये हमारे डिमरी जी महाराज हैं जो चंदन की घिसाई करते हैं। ये हमारे डिमरी जी महाराज जो कि चमोली ज़िले के हैं, पुजारी जी हैं, डिमरी समाज के। जय बद्री विशाल। हाँ, भगवान के लिए नित्य नियम जो है 1 किलो चंदन रोजाना पीस करके देते हैं। जी जी, घिस करके देते हैं। और उसमें से सभी लोगों को, भक्तों को कल्याण के लिए यहीं से गर्म पानी निकलता है। जी जी, गर्म पानी यहीं से निकलता है, यहीं से सब धाराओं में जाता है, सबके पापों को दूर करता है। यही भगवान का पक्का भरोसा है। और अखंड भारत, अखंड जो है भगवान नारायण ऊपर है, अखंड उनके चरणों में पानी निकलता है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब मैं आपको श्री आदि केदार जी के दर्शन कराता हूँ। कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन के पहले श्री आदि केदार जी के दर्शन की मान्यता है। अगर आपने श्री आदि केदार जी के दर्शन कर लिए तो आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए, ऐसी मान्यता है, ऐसी यहाँ के विद्वानों का कहना है। तो आइए आपको श्री आदि केदार जी के दर्शन कराते हैं। ये श्री आदि केदार जी हैं। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। ये श्री आदि केदार भगवान हैं। और ये जो बगल में गड्ढा दिख रहा है छोटा सा, ये इसमें 2 भगवान के छोटे छोटे चरण चिन्ह बने हुए हैं। अभी जल है इसमें इसलिए दिख नहीं रहा। इसमें 2 छोटे छोटे चरण चिन्ह बने हैं श्री हरि नारायण जी के। और ये श्री पार्वती माता, श्री गणेश जी। अब मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो बैठक है श्री बद्रीनाथ में, उसको दर्शन कराता हूँ। जय बद्री विशाल। यह देख सकते हैं आप, श्री महाप्रभु जी का बैठक है जो कि श्री बद्रीनाथ जी में उपस्थित है। अब सभी दर्शन के उपरांत केवल श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन बचे हैं। उसके दर्शन आपको बहुत जल्द होंगे। ये आप सामने देख रहे हैं अपने डिमरी उमट्टा, जो कि यहाँ के जो डिमरी हैं वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। और यह जो आपके समक्ष बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, यह बिल्डिंग श्रीमान रावल जी की है। अब मैं आपको ले चलता हूँ श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर की ओर। और ये जो शिला देख रहे हैं आप, ये शिला भी पंचशिलाओं में एक है। बस इसका नाम मुझे अभी स्मरण नहीं है, पर ये पंचशिलाओं में से एक शिला है। बद्री विशाल। जय श्रीमन नारायण। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। यह श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर है जो आपके समक्ष है। पीछे का नज़ारा इसलिए नहीं देख सकते आप क्योंकि आज चारों ओर केवल और केवल कोहरा ही कोहरा है और मौसम भी वर्षा का है। बाकी मंदिर प्रांगण के दर्शन आपको मैं किसी और दिन कराऊंगा। अब मैं चलता हूँ भंडारे की ओर, क्योंकि मुझे भंडारे में जाना है अभी। और यह बद्रीनाथ का VIP एंट्री द्वार। ये चिकित्सा राहत केंद्र है। अगर किसी के स्वास्थ्य की दिक्कत हो तो आप यहाँ आके अपनी जांच निःशुल्क करा सकते हैं। और यह दूसरा मार्ग है श्री बद्रीनाथ जी आने का। एक मार्ग जो मैंने आपको समक्ष दिखाया था वो आपके
वह बस स्टैंड से आने का मार्ग है और यह मार्ग भी बस स्टैंड से आने का है। या जो वीआईपी श्रद्धालु हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, जैसे बड़े बड़े श्रद्धालु जो आते हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, उनके लिए यह मार्ग उपयोग में लाया जाता है। जय बद्री विशाल। और अब हमारी आगे की यात्रा भंडारे की ओर है, जो कि बस स्टैंड के समीप पंजाब सिंध क्षेत्र नामक एक आश्रम में है। और वहाँ मुझे 11:10 या 15 मिनट तक पहुँचना है। और श्री बद्रीपुरी में, श्री बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ कॉरिडोर के लिए कार्य काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। चारों ओर आप देख सकते हैं कैसी अभी जर्जर अवस्था है। और यह जो स्थान है यह कुरुमधारा है। कुरुमधारा, नारायण नारायण। यहाँ एक महाराज जी रहते हैं जो भोजन पानी प्रसाद यहीं पाते हैं अपना। और कुरुमधारा नामक यह स्थान है। यह धारा बहुत ही प्राचीन है। मैंने आपको 3 शिलाएं दिखा दी। यहाँ पर जो पंचशिलाएं हैं उनकी काफ़ी बड़ी महिमा है। एक शिला जो है वो इसी क्षेत्र में मौजूद है, पर वो अभी जल स्तर बढ़ने के कारण आपको दिखाई नहीं दे सकता है। और एक शिला और है जिसका मैं नाम जानता नहीं हूँ या स्मरण नहीं है अभी। और यहाँ पे कार्य भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जगह ऐसे ही जर्जर और बेकार अवस्था में पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको श्री बद्रीनाथ जी का जो इस पार का नारायण पर्वत का जो मार्केट है वो दिखाऊंगा। नारायण पर्वत पर स्थित जो मार्केट है वह थोड़ा छोटा है क्षेत्रफल में भी और दिखावे में भी, लेकिन जो नर पर्वत पर स्थित मार्केट है वह इसके गुना ज़्यादा बड़ा है। यह यहाँ का मार्केट है, छोटा सा। और यह मार्ग जो है यह पैदल मार्ग है, ये चरण पादुका के लिए। यह मार्ग खाक चौक भी जाता है। यह मार्ग श्री नंदा देवी मंदिर भी जाता है, जो कि यहाँ की कुल देवी मानी जाती है, श्री नंदा देवी जी। और यह मार्ग बामणी गांव भी जाता है। बामणी गांव जहां यहाँ के धड़िया लोग रहते हैं, जो कि मंदिर में सेवा का कार्य करते हैं, उन्हें धड़िया कहते हैं। और जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं उन्हें रावल जी कहते हैं। और यह कुछ उत्तराखंड की प्राचीन और पुरानी बनावट के घर हैं जो अभी बचे हुए हैं। आने वाले समय में बद्रीनाथ क्षेत्र का विस्तार होगा। बद्रीनाथ कॉरिडोर जब बनेगा तो यह आपको ना जाने देखने को मिले या ना मिले। ये संत श्री बाबा काली कमली वाले जी का कुटीर है, आश्रम है। अब मैं आपको मिलता हूँ धौली गंगा या ऋषि मुनि गंगा के पास। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो आपको बोला था मैंने कि ऋषि गंगा या धौली गंगा जी के दर्शन कराऊंगा। तो यह आपके समक्ष जो है यह ऋषि गंगा है। और
यहाँ से जो ये आपको मार्ग दिख रहा है साइड में, यह मार्ग चरण पादुका की ओर आपको ले जाता है। इस मार्ग के द्वारा आप चरण पादुका और नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की ओर जा सकते हैं। नीलकंठ पर्वत श्रृंखला अभी आपको दर्शन हो सकते थे, पर कोहरा होने की वजह से दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यह ऋषि मुनि गंगा और वह अलकनंदा जी, यहाँ पर इनका संगम होता है। और यह बद्रीनाथ क्षेत्र है, श्री बद्री